काजल एक छोटे से शहर में अपने माता पिता के साथ रहती है। काजल की माँ घर में खाना पका के डिब्बे में पैक करके पिताजी को दिया करती थी। काजल के पिताजी खाने के डिब्बों को फैक्ट्रियों तक पहुंचाते थे। इसी एक दिन काजल के पिताजी उसके माँ से बोलता है, अरे भाग्यवान, काजल अब बड़ी हो गई है, क्यों ना अब उसकी शादी कर दे। अजी आप तो सही कहते हो। वैसे भी आजकल का माहौल बहुत ख़राब है, इसलिए जल्दी ही इसके बैग करवा देंगे। बोलता था, अरे माँ, आज तो खाने की बहुत खुशबू आ रही है। हाँ बेटा, मैंने अभी अभी खाना पैक किया है, इसलिए खुशबू आ रही है। तेरे पिता बस अभी जा रहे हैं खाने के डिब्बे पहुंचाने के लिए। पिताजी रास्ते से आते जब मेरे से लिए खाने के लिए कोई बढ़िया सी चीज़ लेकर आना। हे भगवान, काजल बिटिया, तुम इतनी बड़ी हुई हो पर तुम्हारे बचपना नहीं गया। ठीक है, मैं आते से वक्त खाने के लिए कुछ ऐसा बोलकर काजल के पिताजी खाने के डिब्बे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वे खाने के डिब्बे पहुँचाकर फिर वापस घर आ रहे होते हैं। अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है, चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं। कुछ लोग केशव को उसके घर छोड़ आते हैं। काजल डॉक्टर को बुला लेती है। डॉक्टर केशव का चेक करता है और उसे 1 महीने का आराम लेने को कहता है। हे भगवान, अब क्या होगा? अब खाना फैक्ट्री तक कैसे पहुंचेगा? इस केशव बहुत दुखी से बोलता है, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? ये क्या हो गया? काजल अपने पिताजी से बोलती है, हे पिताजी, कहीं को आप इतने दुखी हो रहे हो? मैं हूँ ना, मैं जाके खाने के डब्बे फैक्ट्री तक पहुँच कर आऊँगी। और वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है, आपकी बेटी है ना, आपकी बेटी सब कुछ संभाल लेगी। आप आराम करो, आप अपना ध्यान करो। अगले ही दिन काजल की उसकी माँ की खाना पकाई हुई डिब्बियाँ लेकर फैक्ट्री लेके जाती है। काजल का फैक्ट्री के बाहर जाकर बाहर आवाज़ देने लगती है, ओ भाई साहब, खाने के डिब्बे ले जाइए। रमेश लड़का बाहर आता है और काजल के देख के बोलता है, अरे तुम कौन हो? और खाने के डिब्बे तो केशव काका लेके आते हैं। केशव काका मेरे पिताजी हैं। कुछ दिनों तक वे खाने के डिब्बे नहीं लेके आ पाएंगे, इसलिए मैं ही लाऊंगी खाने के डिब्बे। अच्छा, तुम केशव काका की बेटी हो। नाम क्या है तुम्हारा? जी, मेरा नाम काजल है। काजल रमेश को खाने के डिब्बे पकड़ाती है कि तभी रमेश काजल का हाथ पकड़ लेता। काजल रमेश से गुस्से में बोलती है, अरे ये क्या बदतमीजी है। हाँ काजल जी, वो तो गलती के साथ तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, और फिर गलती हो भी क्यों ना, तुम हो ही इतनी सुंदर हो। काजल डिब्बे पकड़ाकर वहाँ से जल्दी चली जाती है। अगले दिन काजल खाने के डिब्बे लेकर फिर फैक्ट्री ले जाती है। फैक्ट्री के बाहर रमेश उसके दोस्त बाहर काजल के लिए खड़े होते हैं। काजल डब्बे लेके आती है तो रमेश देख के बोलता है, क्या बात है, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो, मेरे साथ घूमने चलोगी? बहुत मज़ा आएगा। नहीं नहीं, ये लो अपने खाने के डिब्बे और मुझे जाने दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तभी रमेश का दोस्त काजल का हाथ पकड़ जाता है और काजल को छेड़ने लगता है। अरे काजल, इतनी भी जल्दी है क्या घर जाने की? जरा हमसे भी तो बातें कर लो। काजल ने कहा, देखो मेरा हाथ छोड़ो नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। अरे यार, जाने दे इसे, आखिर कब तक हमसे बचेगी। और हाँ काजल आज रात को 2 खाने। वहाँ से चली जाती है और सोचने लगती है और जाके अपनी माँ के पास बैठ जाती है। काजल की माँ कहती है, काजल क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? काजल सोचने लगती है कि कुछ फैक्ट्री के कुछ लोग मुझे छेड़ रहे हैं, ये बात माँ को बताऊंगी तो माँ कल मुझे डब्बे ले जाने नहीं देगी, और डिब्बे लेके नहीं गई तो वो लोग पिताजी का काम छुटवा देंगे। नहीं नहीं, अब माँ को मैं कुछ भी नहीं बताना चाहिए। वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है। अरे माँ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है माँ, तुम भी ना बेकार ही चिंता करती हो। अरे माँ, आज रात को 2 डिब्बे खाना बनाओ, फैक्ट्री लेके जाने हैं। ठीक है बेटी, कर दूंगी, पर तुम ध्यान से जाना। काजल खाने के डिब्बे फैक्ट्री को लेकर जाती है। काजल के वास्ते रमेश फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ होता है। जैसे ही काजल आती है, रमेश काजल के पास जाकर बोलता है, अरे काजल रानी, मैं कब से तुम्हारे वास्ते ही खड़ा हुआ हूँ।
रोज से खाना खिला दे कर चली जाती हो, पर आज से तुम अपने सुंदर हाथों से खाना खिला दो। ऐसा बोलकर रमेश काजल को वहाँ से जाने नहीं देता। रमेश को काजल धक्का देकर वहाँ से बाहर निकलती है। काजल घबराते ही वहाँ से बाहर जाती है और वहीं पर किसी ट्रक से टकरा जाती है और वहीं वह मर जाती है। काजल और एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल बोलती है, ये सब उस रमेश की वजह से हुआ है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल काजल का रूप लेकर घर जाती है और बोलती है, तब पिताजी ठीक होकर घर जाने नहीं लगते तब तक मैं काजल के रूप में उनके साथ ही रहूंगी। काजल को देखकर उनके पिताजी बोलते हैं, अरे ओ काजल बेटिया, ज़रा मेरे पास बैठो। काजल बेटी, मेरे वजह से दिन और रात में भी तुम्हें लंच के डिब्बे ले जाना देना पड़ता है। बेटी मैं अब ठीक हूँ, कल से मैं ही डिब्बे ले जाया करूँगा। काजल अपने पिताजी से कहती है, ओहो पिताजी, आप भी ना कुछ दिन आराम कीजिए, फिर आपको ही काम पे जाना है। देखो ना माँ, ये तो सुनते ही नहीं है, अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए, इन्हें अभी काम पे जाना है, आप ही समझाओ इन्हें, मैं तो चली सोने। कहकर काजल अपने कमरे में चली जाती है और दूसरे दिन काजल खाने के डिब्बे फैक्ट्री ले जाती है। रमेश पहले से ही काजल का इंतज़ार फैक्ट्री के बाहर खड़कर कर रहा था। ऐसे ही काजल को देखता है और बोलता है, ओहो आ गई काजल रानी, रात तो तुम मुझे चकमा देकर भाग गई थी, आज तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, देखता हूँ कैसे भागती है। ऐसा बोलकर रमेश काजल का हाथ बहुत जोर से पकड़ लेता है। काजल को बहुत गुस्सा आता है, वह अपनी चुड़ैल के रूप में आ जाती है। काजल को चुड़ैल के रूप में देखकर रमेश बहुत डर जाता है। चुड़ैल रमेश से कहती है, तुमने मुझे अकेला देखकर बहुत परेशान किया है, अब नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, इस वजह से आज मेरी ये हालत है, अब देखना मैं तुम्हें क्या करती हूँ। रमेश डरते तो ये चुड़ैल से बोलता है, अरे तुम तो काजल थी और ये डरावनी चुड़ैल कैसे बन गई? कमीने, मैं तेरी वजह से ही चुड़ैल बनी हूँ, बहुत छेड़ता था ना मुझे, अब मैं अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। अरे मैं तो मर गया रे, चुड़ैल जी मुझे जाने दो, आज के बाद मैं किसी भी लड़की को नहीं छोड़ूंगा, मुझे माफ़ कर दो चुड़ैल जी, मुझे माफ़ कर दो। कैसे मुझे जाने दो, अकेले देखकर मुझे छेड़ता था ना, आज मैं तेरी चटनी बनाऊंगी और तुझे ही खिलाऊंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। मौका देखकर रमेश वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए रमेश भी एक गाड़ी से टकरा जाता है और उसकी भी वह मौत हो जाती है। सब देखकर चुड़ैल को बहुत खुशी मिलती है, कि देखकर मुझे कलीजे को बहुत राहत मिली, काजल को मुक्ति मिल जाती है, वो हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है।